नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं सचिन। लेकर देश का सवाल। आज बात लखनऊ की कुकरैल नदी बचाने के लिए योगी के भागीरथ प्लान की। ये एक ऐसी नजीर है जो अपने आप में पूरी दुनिया में एक तरीके से इकलौती है। लखनऊ अकबरपुर में कुकरैल नदी जो नाले में तब्दील होती जा रही थी, जिसके किनारे पर सैकड़ों अवैध इमारतें खड़ी हो गई थी, वहां कुकरैल के अस्तित्व को बचाने के लिए यूपी के मुखिया ने बड़ा एक्शन लिया। अकबरपुर में अवैध मकानों पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। 1100 से ज्यादा जो अवैध वहां पर निर्माण थे, जहां पर नदी की जलधारा को होना चाहिए था, जो नदी का घर था, वहां पर अवैध निर्माण होकर के लोग रहते रहे, तो उसे समतल कर दिया गया। पूरे इलाके को बाबा के बुलडोजर ने समतल कर दिया। अब यहां कुकरैल रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। लाखों पौधे नदी के किनारे लगाए जाएंगे। लेकिन योगी ने एक नदी को बचाने के लिए जज्बा दिखाया तो प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया। योगी सरकार के खिलाफ अफवाह फैलाने वाला गैंग भी एक्टिव हो गया। लेकिन इसके बावजूद हिम्मत योगी ने हारी नहीं और नदी बचाने के लिए बुलडोजर एक्शन जारी रहा। कोर्ट से भी बाकायदा सरकार के पक्ष में ये पूरा फैसला आया। तो योगी के भागीरथ प्लान का फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश क्यों, आज इसी पर करेंगे चर्चा। कई मेहमान होंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। नदियों को बचाने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन एक्शन लेने का जज्बा किसी के पास है तो वो हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रकृति और पर्यावरण की फिक्र में रस्म अदायगी बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक्शन लेने का दमखम किसी के पास है तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। कुकरैल नदी बचाने और उसकी शोभा बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने मेगा प्लान तैयार किया तो उनके खिलाफ सियासी एजेंडाधारी सामने आ गए, प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। लेकिन योगी रुके नहीं, थमे नहीं। बाबा का बुलडोजर गरजा और लखनऊ का अकबरपुर समतल हो गया। अवैध मकान मलबे में बदल गए और अवैध दुकान मिट्टी में मिल गईं। और योगी सरकार का ये सुपर एक्शन एक नदी की जलधारा बचाने के लिए हुआ। योगी ने कुकरैल नदी से जन जन का नाता जोड़ने का प्लान तैयार किया है। वो कुकरैल रिवर फ्रंट विकसित करने के लिए बड़ी योजना बना चुके हैं। कुकरैल नदी के कछार इलाके में अवैध कंस्ट्रक्शन हटाना जरूरी था। कुछ लोग सियासत करने लगे, कुछ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन योगी हार नहीं मानी। कोर्ट का फैसला सरकार के हक में आया। कोर्ट के आदेश पर अवैध इमारतों को हटाया गया। 1100 अवैध मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, वहां ये ढाया हुआ मलबा आपको किसी जंग की निशानी सा लग रहा होगा। और जी हां, ये एक तरह की जंग ही मानी है, जिसका बीड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया नदियों की स्वच्छता और निर्मलता को बरकरार रखने के लिए। यानी यहाँ पर बह रही कुकरैल नदी को, जिसे यहाँ पर अवैध निर्माण के बाद बसाई गई बस्ती, जो कभी समाजवादी पार्टी सरकार में विस्थापित की गई थी, उसके बसावट के चलते यहाँ पर न सिर्फ लोगों ने ज़मीन कब्जा की, मकान बड़े बड़े बना लिए, और जिसके चलते इस नदी का इस्तेमाल नाले की तरह होने लगा। और हालात आज ये हैं कि कुकरैल नदी को लोग नाला तक कहने लग गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीड़ा उठाया कि नए युग के शिल्पकार के रूप में उत्तर प्रदेश की न सिर्फ गंगा नदी बल्कि सभी नदियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। कुकरैल नदी बचाने के लिए लखनऊ में सबसे बड़ा एक्शन हुआ। योगी के नदी बचाओ एजेंडा पर नफरती प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। अफवाह फैलाने वाला गैंग एक्टिव हो गया। एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने का रोना धोना शुरू हो गया। लेकिन इस पूरे एक्शन की सच्चाई क्या है, वो भी आप जान लीजिए। अकबरपुर से आई ये 2 तस्वीरें देखिए। अकबरपुर में अवैध तरीके से बने पूजा स्थलों और इबादत गाहों को हटाया गया। कार्रवाई की जद में मंदिर भी आया और मस्जिद भी। इस एक्शन का मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने कुकरैल रिवर फ्रंट और अतिक्रमण हटाओ अभियान में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी को छत के लिए परेशान न होना पड़े। विस्थापन को लेकर भी पक्का इंतजाम किया गया। यूपी के नाथ घर नहीं होने का दर्द बखूबी समझते हैं, सिर पर छत नहीं होने का दुख जानते हैं। यही वजह है कि बुलडोजर वाली कार्रवाई से पहले ही प्रभावित लोगों के लिए मकान बनाकर खड़े कर दिए।
जो नदी नाले में तब्दील होता जा रहा था कुकरैल, उसकी वजह से तमाम बीमारियां होती थी। यहाँ पर क्या हालात है? यहाँ भी लोग नए नए रहने आए, उनको नए आवास मिले हैं यहाँ पर। देखिए एक घर में हम लोग पहुँच रहे हैं, यहाँ फरीन रहती हैं अपने पति के साथ, पति उनके ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, और उनसे पूछेंगे कि क्या हालात है अब और तब में क्या हालात है। फरीन, कैसा लग रहा है नए घर में? अच्छा लग रहा है नए घर में, सही है। पहले घर था, घर के पीछे नदी नाले में तब्दील हो गया था, तमाम बीमारियां होती होंगी, तो यहाँ पर सब कुछ बड़ा साफ सुथरा सा लग रहा है। जी हाँ, यहाँ तो सब साफ सुथरा है। हाँ। क्या कहना चाहती हैं? मतलब वहाँ तो जो भी तोड़ा ओड़ा गया, लेकिन आपको जगह मिली अच्छी रहने को? जी हाँ, अब रहने को अच्छा मिला, सबको अलग अलग मिला, ये तो अच्छी बात है। हाँ। और साफ सुथरा भी है सब, पानी लाइट की भी सुविधा यहाँ पे है। वहाँ बीमारियों की परेशानियाँ थी, वहाँ क्या परेशानियाँ होती थी वहाँ पे? वहाँ पे थोड़ी गंदगी ज़्यादा थी वहाँ पे। हाँ। हाँ पीछे नाला बहता था, हाँ, नाला तो था। उससे तमाम मच्छर वच्छर ये सब, डेंगू वेंगू मलेरिया के वहाँ पेशेंट्स बहुत होते थे, बताते हैं लोग। जी हाँ, हाँ। गंदगी तो थी वहाँ पे, खैर यहाँ पे साफ सफाई उस हिसाब से तो। हाँ। तो क्या लग रहा था जब शुरुआत में 1 साल से पूरी मुहिम चल रही थी, तब क्या लग रहा था? तब डर लग रहा था? आप लोगों को यकीन हो रहा था कि हमें घर मिल जाएगा इस तरह से? नहीं, तब तो खैर डर लग रहा था, ये तो यकीन नहीं था कि घर मिलेगा घर के बदले में। हाँ। अब मिला है तो थोड़ा सा दिल को सुकून है कि हाँ। शहर में आ गए बस। जी हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है, साफ अब बहुत अच्छी रोड है, अच्छा लग रहा है। वहाँ ट्रैफिक भी कंजेशन वहाँ की सड़कें थोड़ी खराब थी, पर यहाँ पे ठीक है अभी। यहाँ पे अच्छा लग रहा है, सफाई देख के तो अच्छा लग रहा है। लखनऊ के बसंत कुंज योजना में अकबरपुर के प्रभावितों के लिए 1700 मकान बनकर तैयार हो गए। सैकड़ों लोगों को आशियाना मिल चुका है। एलडीए ने बाकायदा लाभार्थियों की लिस्ट भी जारी की है, लेकिन इसके बावजूद योगी के खिलाफ फेक नैरेटिव करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में सवाल है कि योगी के नदी बचाओ एजेंडा पर कौन फैला रहा है प्रोपेगेंडा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बचपन में कहा जाता है ना, सबको पढ़ाया जाता है, जल ही जीवन। जल होता है तो जीवन होता है। अगर जल ही नहीं रहेगा तो यकीन मानिए, ना आप रहेंगे, ना मैं रहूँगा, ना जो मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले वो रहेंगे। तो जल को बचाने के लिए कुकरैल को बचाना बहुत ज़रूरी था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कुकरैल एक नाला बन चुकी थी, लोग उसे नाला कहने लग गए थे। ये नदी को बचाने के लिए जो भागीरथ प्लान था, उसके लिए आज उसकी आहुति हुई है, उस यज्ञ की आहुति हुई है। तो आज हम सवाल नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक नदी को उसका घर मिला है, और दूसरी तरफ अगर जो अवैध निर्माण 1100 लोगों का वहां से हटाया गया, तो 1700 लाभार्थी भी ये सरकार भी कर सकती थी। लेकिन इस पर सवाल क्यों, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम शरद त्रिवेदी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता है हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ तारिक खान हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ जिया मंजरी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, विक्रांत टोंगंट है जो कि पर्यावरणविद है, नदियों को लेकर के बहुत काम किया है। नदी बचाओ किसे कहते हैं, एक एक बूंद जल की कीमत किसे कहते हैं, विक्रांत से बेहतर कोई नहीं जान सकता। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि राजनीति शायद पीछे रह गई और तभी लिए कोर्ट भी जाना पड़ा। राजनीतिक होती है, आइडलशिप दूसरी होती है, लेकिन आज एक नदी को नया जीवन मिल रहा है। एक रिवर फ्रंट बनेगा, वो सांस लेगी, उसमें अगर जलधारा आएगी तो शरद जी, उस जलधारा का जीवन प्रवाह आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, प्रियंका जी भी होंगी, तारिक जी भी। शरद जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनता जब 7 साल पहले उत्तर प्रदेश में लाई थी, तो क्लियर मैंडेट इस चीज के लिए था कि उत्तर प्रदेश का जो हालत था, अपराध, मैं आपकी आवाज थोड़ी ऊंची करवाता हूं। जो अपराध निरंकुश था, जो ऑर्गेनाइज क्राइम था या जो संगठित अपराध था, वो आउट ऑफ कंट्रोल था। तो और जहां भी जमीन दिखती थी, आप जाइए उस पर कब्जा कर लीजिए, थोड़ी बहुत राजनीति करिए, उसके बाद आपको वहां के कागज बन जाएंगे, राशन कार्ड बन जाएंगे, आधार कार्ड बन जाएगा, सारे कार्ड वहां बन जाएंगे और आप उसमें परमानेंट बन जाइए। जब भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद 9000 करोड़ की जमीन को जो ये गैरकानूनी तरीके से कब्जा किया था, उससे मुक्त कराया गया है।
और इसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, हम लोग इसकी राजनीति नहीं करते, इनको नहीं देखा गया था। आप देखें अभी 2 महीने पहले गाजियाबाद में जो रेलवे स्टेशन था उसके पास गैर कानूनी तरीके से वहां स्कूल चलाए जा रहे थे, मदरसे चलाए जा रहे थे, उनको अभी 2 महीने पहले उनको वहां से ये कब्जे से मुक्त कराया गया है। तो जिस तरह का कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है, आप देखें कि तकरीबन सारी नदियों के पास जो रिवर फ्रंट था वहां पे गैर कानूनी बनाए गए थे, मकान बनाए गए थे, वहां प्लॉट काटे गए थे। आप यहाँ तो गौतम नदी को बुद्ध तो नगर मार दिया गया ना। जी जी, जो हिंडन नदी है गौतम बुद्ध नगर में, वहां भी यही हाल था। बिल्कुल। वहां भी अभी नोएडा अथॉरिटी वहां से लोगों को खाली करा रही है, वहां से उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी नदियां नाले में परिवर्तित हो गई थी। और यही हाल था कुकरेल में। हमारे पूर्वज जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं कि वो वहां नहाने जाया करते थे, वहां से पानी भर के लाते थे। कई जो लखनऊ में मिठाई की दुकानें वो वहां से पानी, जो ताजा पानी वहां से लाते थे, क्या वो बात। नल का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो पानी इस्तेमाल करते थे। आज उसकी जो हालत हुई है वो सिर्फ राजनीतिक, जो ओछी राजनीति है उसमें लोगों ने कब्जा दिलाया, वहां पे राजनीति करी, उन लोगों को बसाया मुझे गया। लगता है कि इन वो लोगों खत्म को खाली आज कराया आज गया, यहाँ उन से लोगों को मकान आज दिया यहाँ जा से रहा है। उसके आज कहीं ना कहीं उसका सांस लेने की बारी है। आज कहीं ना कहीं वो सांस लेगी। जिस तरीके से उसके आगे और पीछे जो कंस्ट्रक्शन था वो हटाया गया है, वो सांस लेगी, फलेगी फूलेगी तारिक भाई। और जिस तारिक भाई जिसका जिक्र शरद जी कर रहे थे, उस जलधारा ने कितने जीवन दिए हैं, उस जलधारा ने खान पान दिया है, सभ्यता दी है, और हमने उसको मार दिया। हम उसके घर में घुस गए। उस जलधारा को उसका जीवन जो दिया जा रहा है, और मैंने देखा कि इसमें मंदिर भी इसकी जद में आया, मैंने इसमें देखा मस्जिद भी इसकी जद में आई, लेकिन अवैधता हटा दी गई। आज वापस मकान दूसरे भी दिए गए लाभार्थियों को। वो वहाँ पर भी रहती थी, अवैध निर्माण में थी, वो आबिदा, वो खुश हो गई, एक विशेष सर्कल में फंसी हुई थी। तो यानी अवैध निर्माण था नदी के ऊपर। तो कुल मिलाकर के नदी को एक जीवन, एक नज़ीर आज मिली है। तारिक भाई, आप लोग शायद 2-4 बार लखनऊ आए हों या रहते हों, जो भी रहते हो, मैं वही बगल में बिल्कुल घर है मेरा। जी आए हैं और हाँ, नहीं, मैं वहीं रहता हूँ, बगल में एकदम घर है मेरा। 40-50 साल से लोग वहां रहते, 40-50। इसके मैं 50 प्रमाण दूंगा कि 40 से 50 साल से कम वक्त नहीं। अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि समाजवादी सरकारों ने इनको बसाया, तो उससे पहले तो बीजेपी के 5 मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने क्या किया? 5 मुख्यमंत्री, नाम गिनाता हूं, 3 मरतबा राजनाथ सिंह, उसके बाद गुप्ता जी, फिर 3 मरतबा कल्याण सिंह, फिर गुप्ता जी, फिर राजनाथ सिंह। तो अगर वहां पर लोग बसे, उसके बाद आपने उनको कहीं बसाया तो आधा अधूरा बसाया। कैसे? 2 तरीके से वहां पर आवास दिए गए। चलिए, आपको रिवर फ्रंट, कुछ मोदी जी ने गंगा की सफाई कर दी, 20,000 करोड़ रुपए गायब हैं, पता नहीं कहाँ हैं, और कुछ अब ये भी करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, करें। तो वो जो लोगों को बसाया गया, उसमें 2 तरीके से घर दिए गए। एक तो प्रधानमंत्री आवास पैसा लेके दिया गया, और एक प्रधानमंत्री आवास बिना पैसे के लिए लेके दिया। बीजेपी प्रवक्ता से मैं जानना चाहता हूं कि वो जो बता रहे हैं इन्होंने 1200-1800 जो भी इनका आंकड़ा है झूठ मूठ का, उसमें कितने लोगों को बिना पैसे वाला दिया है, जो मुफ्त में दिया है, जिनकी आय कम थी, और कितने सर पैसे कुकरेल मर चुकी थी, मरने देते हैं क्यों? जिंदा करिए ना, कौन कह रहा है मरने के लिए? तो कैसे लेकिन जिंदा? वहां सर पे उसका लोग उसका रहते गला, सर मेरे घर में मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ? अगर कोई मेरे गले के ऊपर ही कोई निर्माण कर दे, आके बैठ जाए, मैं सांस नहीं ले पाऊंगा ना। कुकरेल आप बेहतर जानते हैं, वहीं आप रहते हैं, रिवर फ्रंट वो कैसे आएगी सर? जब तक आसपास वेजिटेशन नहीं होगा, विक्रांत, आसपास जब तक पेड़ पौधे नहीं होंगे, जब तक उसकी एक धारा नहीं होगी, तब तक तो वो नाला कहलाएगी ना। ठीक है, राजनीति तारिक भाई, आज से पहले मैं कहता हूँ बीजेपी ही जिम्मेदार है। मैं तो कह रहा हूँ इंसान वहां रहते था, जो इंसान वहां रहते थे वो जानवर थे या इंसान? आप उनको गाय मानते, भैंस, बकरी? अब वही इंसान कह रहा है ना कि मैं कहाँ जाता, मेरे तो सर पे छत नहीं थी, वही इंसान कह रहा है ना, वही आबिदा कह रही है अब मेरे बच्चों को, मेरे पास एक छत है। छत दिया तो छत तो दे देते। जब आपने वहां, अब कई जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छत दे दो, उसके बाद जगह को डिमोलिश कर दो। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि जो बहुत गरीब लोग थे, जिनकी आय 1.5 लाख से कम थी,
वहां ऐसे कई लोग थे जिनको इन्होंने मकान नहीं सर दिया। बाकायदा तारिक कितने भाई लोग केस हैं स्टडीज बताइए? चली हैं, वरना मैं आपको और रिपोर्ट्स भेज दूंगा, क्योंकि वक्त की जो आप है भेजिए ना। नहीं मैं भेज दूंगा बिल्कुल, इसमें वक्त की थोड़ी सी अरे तो लिमिटेशन बीजेपी होती इसका है, जवाब बहुत दे सी देना। रिपोर्ट्स हैं, बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, गरीब- बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, मैं वो- आपको जो है वो भेज वो दूंगा। गरीब लेकिन थे ठीक क्या? है, एक एक करके वो- बात करते हैं, वो गरीब क्योंकि का- विक्रांत फिर उसके बाद प्रियंका जी। विक्रांत, मतलब जी आज कुकरेल क्या कह रही होगी? मतलब आज जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, मतलब बिल्कुल। एक एक जिस तरीके देखिए से हम सर, बचपन मैं- से पढ़ते थे सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब कुकरेल को शरद जी ने बताया। ठीक है, राजनीति की बात मैं तो कहता हूं ठीक है, आपको जिसको क्रेडिट देना है, डिसक्रेडिट देना है, सबको दीजिए। मैं तो उसको भी सुन रहा था जो वहां पर रहती थी, लेकिन वो कहां से जाए वो उसको तो पता नहीं था, बेचारी घर चला जाएगा, घर उसको मिला है। अब वो क्रेडिट चलो कोई भी ले ले भैया, मेरे को नहीं पता, वहां पे कोई भी ले, लेकिन नदी का तो दम घुट रहा था ना, मर चुकी थी बेचारी, जल तो जीवन है। विक्रांत, बिल्कुल सर, देखिए जो नदी अतिक्रमण मुक्त हुई है उसके लिए तो एक जीवनदायिनी स्टेप है ये, और मैं बतौर पर्यावरणविद इसकी एक तरह से प्रशंसा करूंगा। लेकिन हम एक